ओएफएस ने हाल ही में अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं और सच कहूं तो ये बहुत ही प्रभावशाली हैं। चलिए इन जबरदस्त नंबर्स में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले जो नंबर सबकी नज़रों में आया वो था 270 रुपए प्रति शेयर का ये बड़ा डिविडेंड। और दूसरा नंबर, वो तो और भी कमाल का है। नेट प्रॉफिट में पिछली तिमाही के मुकाबले सीधा 40% का उछाल। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे की असली कहानी है क्या। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, इस तिमाही को 4 चीजों ने खास बनाया। एक तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत मजबूत रही, मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया, खर्चों को बड़ी समझदारी से कंट्रोल किया गया, और हाँ, निवेशकों को एक बहुत ही शानदार डिविडेंड भी मिला। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, मतलब कंपनी की टॉप लाइन यानी रेवेन्यू से। कंपनी ने लगभग 2065 करोड़ रुपए का शानदार रेवेन्यू पोस्ट किया है। अब ये जो आंकड़ा है ये पिछली तिमाही से तो 5% ज़्यादा है ही, लेकिन साल दर साल देखें तो करीब 20-21% का ज़बरदस्त उछाल है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये परफॉर्मेंस बाजार के अनुमानों से भी कहीं बेहतर निकली। मतलब उम्मीदों को न सिर्फ पूरा किया बल्कि उन्हें पीछे छोड़ दिया। लेकिन देखिए, अच्छा रेवेन्यू कमाना तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली खेल तो ये है कि उस रेवेन्यू से मुनाफा कितना बना, और यहीं पर असली कहानी छिपी है। तो ये एक तरह की पहेली है ना, कि रेवेन्यू तो बढ़ा सिर्फ 5%, लेकिन मुनाफा वो सीधा 40% कैसे बढ़ गया? इसका जवाब कमाई में नहीं बल्कि बचत में छुपा है। और ये रहा उस पहेली का जवाब। सारा कमाल है एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चों में की गई कटौती का। ये खर्चा एक ही तिमाही में 957 करोड़ रुपए से घटकर 822 करोड़ रुपए पर आ गया। सोचिए कितनी बड़ी बचत है ये। तो मतलब साफ है, इस तिमाही का असली हीरो रेवेन्यू नहीं बल्कि खर्चों पर किया गया कंट्रोल था। इसी ने प्रॉफिट मार्जिन को एकदम से बढ़ा दिया। और इसी शानदार मैनेजमेंट का सीधा असर देखिए, नेट प्रॉफिट बढ़कर हो गया 841 करोड़ रुपीस, और अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस उसने भी 96 रुपीस पर एक जबरदस्त रिकवरी दिखाई। अब जब कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो इसका फायदा शेयर होल्डर्स को तो मिलना ही था, है ना? तो कंपनी ने क्या किया? उन्होंने 270 रुपीस प्रति शेयर का एक बम्पर डिविडेंड अनाउंस किया है। और हाँ, इसकी रिकॉर्ड डेट 7 में रखी गई है। तो जो भी उस तारीख तक शेयर होल्डर हैं उन्हें ये पेमेंट मिलेगा। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और इस तिमाही की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को एक नज़र में देखते हैं। तो ये स्कोर कार्ड पूरी कहानी को एक साथ बता देता है। रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ, करीब 20-21% साल दर साल, खर्चों पर मजबूत कंट्रोल, और इसका नतीजा नेट प्रॉफिट में 40% की तिमाही उछाल और ईपीएस में भी एक दमदार रिकवरी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये तिमाही निवेशकों के लिए हर लिहाज से शानदार रही। अच्छा रेवेन्यू, खर्चों पर लगाम, और ऊपर से 270 रुपए का जबरदस्त डिविडेंड। मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव और फायदे वाला क्वार्टर। तो ये तिमाही तो जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या प्रॉफिट कमाने का ये शानदार लेवल, ये एफिशिएंसी आगे भी कायम रह पाएगी? सोचने वाली बात है।